वंदे माता की वंदे। संरक्षक छोटे भाई श्रवण जी, बिहार प्रदेश के सचिव आदरणीय रंजन जी, भाई शशांक शेखर जी जिनकी संचालन बखूबी आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव सैयद वासिम साहब जो जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं, श्रीमती ऋचा सिंह जी बिहार आइन बॉल की अध्यक्षा, आदरणीय सविता जी जो बिहार पर्यवेक्षक हैं बोल की, और यहाँ आज जितने खिलाड़ी उपस्थित हैं बिहार की ओर से, बिहार विधान परिषद की ओर से, और जहाँ हम लोग ये खेल हो रहा है ये मेरे निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा भी है, तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र की तरफ से भी आप सभी लोगों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं थोड़ा देरी से आया इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आप लोगों से मुखातिब होने के लिए मैं आज सुबह 5 बजे उठकर बम्बई से चल के सीधे आ रहा हूं और हमारी रात थोड़ी लेट हो गई। कोई किसी पैसेंजर ने चेक इन कर लिया और उसके बाद वो प्लेन में बैठा ही नहीं, तो उसके बाद वो सुरक्षा मामला हल्ला हो जाता है कि उसने सामान दे दिया होगा, हो सकता है सामान के अंदर कुछ गलत सामान रख दिया हो। उसमें 2 घंटा पूरे सामान की चेकिंग की गई, ऊपर में अंदर केबिन में भी चेकिंग की गई कि इसका बैग क्या है, उसी में देरी हो गई, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, वरना मेरी आदत है नहीं देरी से आने की। इस खेल का व्यवस्था हुआ, मैं सबसे पहले प्रताप सिंह चौहान साहब का यहाँ हार्दिक स्वागत भी करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आइन बॉल एसोसिएशन के और इस खेल को इतना प्रसिद्धि आप दिला रहे हैं पूरे देश दुनिया में और खासकर हिंदुस्तान में। अब मैं भी अपने आप को, हम लोग भी बचपन से बहुत खिलाड़ी ही रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले रहते तो आईएएस अफसर बनते, आईपीएस अफसर बनते, खेल कूद में रहते हैं इसलिए नेतागिरी में शायद आ गए हम लोग। लेकिन आइन बॉल आज शायद जिंदगी में दूसरी बार मैं देख रहा हूँ। एक बार भाई मनीष जी के यहाँ जो स्टेडियम है वहाँ पर था और आज दूसरी बार देख रहा हूँ। द फैक्ट यही है कि आई हैव नॉट रियली अंडरस्टूड दिस गेम वेरी डीपली, मैंने पूरी अच्छी तरह से इस खेल को समझा नहीं, लेकिन जिस तरह से देख रहा था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिजल्ट आया है, एक मार्क का डिफरेंस है, 581 में सेकंड है और 582 में 1 है। कितना क्लोज कॉन्टेस्ट, कितनी जबरदस्त कॉन्टेस्ट हुआ है। मैं दोनों टीमों को उतनी ही बधाई देता हूं। खेल और जिंदगी को जब हम लोग चलते हैं, पैदल चलते हैं, एक कदम आगे होता है और एक कदम पीछे होता है। खेल और जिंदगी को इसी तरह लेना चाहिए, थोड़ी देर के लिए अगला कदम, थोड़ी देर के बाद फिर से पीछे हो जाता है और जो कदम पीछे था वो आगे चली जाती है। खेल और जिंदगी बिल्कुल इसी तरह से है, कभी पिछले कदम को घबराना नहीं चाहिए और अगले कदम को कभी इतराना नहीं चाहिए, हकीकत यही। तो दोनों टीमों को बधाई देता हूं, जीतने वाले को भी, असम के टीम को भी और मध्य प्रदेश के टीम को भी। और सबसे बड़ी बात है, आपने हिस्सा लिया। कहते हैं कि गिरता है सरसवार ही मैदाने जंग में, गिरता है सरसवार ही मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेगा जो घुटने के बल चलेगा। इसलिए आपने हिस्सा लिया।
निश्चित रूप से कल होके अपनी टीम को फिर से आप विजयश्री दिलाएंगे। और इस सुदूर देहात में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं इस गांव के लोगों को, सारे श्रवण जी, शशांक जी, जितने हमारे मित्र लोग हैं यहाँ, पंकज जी वगैरह जितने लोग हैं, इन गांव के प्रत्येक लोगों से, हर एक लोगों से विगत 20 साल से तो बहुत अच्छी परिचय है। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि अपने क्षेत्र के होते हुए आपने इन बाहर के आने वाले बच्चों 18 टीमों का यहाँ मेज़बानी किया और निश्चित रूप से आपने अच्छी मेज़बानी इनसे की होगी। और इस सुदूर देहात में इस खेल का आयोजन किया, इतने दिनों से चल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। चौहान साहब को भी मैं भी चाहूँगा कि भी कभी मेरा जहाँ गृह जिला है वहाँ भी आप आने की मेहरबानी करें, वहाँ भी बाकी किसी भी तरह की आपको तकलीफ नहीं होगी। हम चाहते हैं कि इस खेल को और प्रसिद्धि मिले। मुझे अभी आपने बताया कि दुनिया में 40 देशों में इस खेल को खेला जाता है, बहुत बड़ी बात है। और देख रहा हूँ कि कई एक खेलों का मिश्रण है इस खेल में, कई एक खेलों का मिश्रण है, इसलिए अलग अलग खेलों से अलग अलग हिस्से लेकर इस खेल को शायद बनाया गया है। इसलिए सभी खेलों का आईना इसको कहा गया है, इसीलिए शायद इसको आइन बॉल कहते हैं। आप मुझे पता नहीं इसको क्यों ये नाम ऐसा दिया गया है, लेकिन मैंने इसको इसी तरह से निष्कर्ष निकाला है कि सभी खेलों का कुछ ना कुछ हिस्सा इस खेल में है। और इस आईने में अगर आईना रखे तो दिखाई देगा कि हर एक खेल का कुछ हिस्सा है। तो आप सब लोग यहाँ आए, अगर कुछ कमी रही होगी हम लोग की तरफ से, आप लोग बाहर के बच्चे, आप लोग हम लोग की तरफ से कुछ कमी रही होगी तो निश्चित रूप से अगली बार जब आइएगा उन सारी कमियों को खत्म कर दिया जाएगा। और बार बार आप आए, बिहार आए, बिहार के बारे में देश को बताएं कि हाँ, बिहार अब वो बिहार नहीं है, बिहार अब सुधर चुका है, विकास के रास्ते पर जा चुका है और बहुत राज्यों से आगे है। आपको इतना ही कहते हुए फिर से दोनों जीतने वाली टीमों को, जो आगे नंबर 1 है, नंबर 2, सबको बधाई देते हुए और हमेशा के लिए आपको बिहार के लिए वेलकम कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार का टीम सामने दिखा नहीं, इसलिए शायद मेरे नजर में नहीं होगा। वो तो मैं जानता हूं कि अगले साल प्रॉमिस कीजिए, अगले साल आप नंबर 1 आइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला। भारत माता की